मात्र 7 दिनों में आप अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, आज 3 तरीका बताऊंगा, 3 ऐसे ट्रिक बताऊंगा, 3 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसका अप्लाई करके मात्र 7 दिनों के अंदर में आप अपने बोर्ड परीक्षा में अपने रिजल्ट को बहुत बेहतर बना सकते हैं, यहां तक कि टॉपर भी बन सकते हैं। मात्र 7 दिन। यदि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं या आपका एग्जाम का तैयारी नहीं हो पाया बोर्ड परीक्षा के लिए, तो बाबू मात्र ये 7 काम, ये 3 काम मात्र आपको 7 दिन करने हैं, यानी एक सप्ताह के अंदर में आप अपने बोर्ड परीक्षा के लिए अपने रिजल्ट को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, एक एक जो ट्रिक है वो आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। और पूरे यूट्यूब पे ऐसा तरीका ढूंढिएगा ना बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने का, तो भी आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और एक एक तरीका को विस्तार से समझिए। देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है, यदि आप चाहते हैं कि 7 दिनों में टॉपर बनूं, तो आपको एक 7 दिनों का मतलब जो ना एक प्लान तैयार करना है। प्लान मतलब टाइम टेबल तैयार करना है। मात्र 7 दिन मेहनत करने होंगे बाबू। यदि टॉपर बना तो बिना पढ़े टॉपर तो बन ही सकते, दिमाग से निकाल लीजिए। मात्र 7 दिनों का एक टाइम टेबल तैयार करना है कि हमें किस टाइम पर क्या पढ़ना है, जो बता रहा हूं सबका एक टाइम टेबल अपना तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला आपको काम करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी टीचर से ले लो, या आप अपने ऑफलाइन टीचर से लीजिए या आप अपने ऑनलाइन टीचर से लीजिए। किसी भी टीचर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना है। इंपॉर्टेंट का ये मतलब होता है कि एग्जाम में लड़ने के चांसेस है कि लड़ सकता है। इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का मतलब ये तो गेस किया लड़ सकता है, 99% संभावना बन जाती है कि ये प्रश्न लड़ जाएगा। इसलिए आप अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी टीचर से इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट लीजिए और 7 दिन उन सारे प्रश्नों का बढ़िया से रिवाइज करिए। और ध्यान इस बात का रखिए, किसी एक विषय का इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट नहीं लेना है, आपको प्रत्येक विषय का इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट लेना है। क्योंकि एक विषय का तैयारी करके आप टॉपर नहीं बन सकते। अगर एक विषय में 100 में 100 मिल जाएगा तो क्या आप टॉपर बन पाएंगे? नहीं, आपको प्रत्येक विषय में 100 में 100 लाने होंगे, तभी टॉपर बन पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो प्रत्येक विषय का आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट लेना है, वो भी आप या तो ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन, और 7 दिन उनका बढ़िया से रिवाइज करना, एक एक प्रश्नों को दिमाग में बैठा लेने हैं। देखो, इंपॉर्टेंट से 50% क्वेश्चन लड़ने के चांसेस जाते हैं। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन से अगर जो टीचर गेस क्वेश्चन किया सेम टू सेम प्रश्न देखी जाए तो 100% तो नहीं लड़ेगा, लेकिन 50% 50% प्रश्न सेम आपके लड़ जाते हैं। इसलिए बाबू, इंपॉर्टेंट गेस प्रश्न को उठाकर उसका बढ़िया से एक एक चीजों का आपको रिवाइज करना है, मात्र 7 दिन। उसके बाद दूसरा आपको पीवाईक्यू रिवीजन है। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कम से कम 5 से 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब है पिछले वाले साल का क्वेश्चन पेपर। तो मिनिमम कम से कम 5 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए। मान लीजिए आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, 2023 से पुराने 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और उसका एक एक प्रश्न को रिवाइज करिए। अगर संभावना हो 7 दिन में, तो कम से कम 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन कर लेंगे तो वो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा और यहाँ से लड़ने के चांसेस हो जाते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवाइज कर लेते हैं तो यहां से 70-80% प्रश्न सेम टू सेम लड़ जाएंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर तैयार होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बीच बीच में से एक एक प्रश्न मिलाकर ही क्वेश्चन पेपर आपके तैयार होते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो 2023 का क्वेश्चन पेपर आप पिछले वाले 10 से 15 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, सारे प्रश्न आपको 2023 का प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का और उसके एक एक प्रश्नों का मात्र 7 दिन में बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं तो 100% आप अपने बोर्ड परीक्षा में बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे। तो कोशिश करना है कि मात्र 7 दिनों में कम से कम 5 से 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपने उसके एक एक प्रश्नों को अपने दिमाग में बैठा ले। तीसरा आपको करना है कि जो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर, जब भी एग्जाम नजदीक आते हैं तो एग्जाम के 1 से 2 महीने पहले इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जारी कर दिया जाता है। तो ध्यान आपको इस बात का रखना है कि इंटरनेट वाला मॉडल पेपर लेकर और उसका 7 दिन बढ़िया से एक एक प्रश्नों का, प्रत्येक विषय के एक एक प्रश्नों का रिवाइज करना है और एक एक प्रश्नों को अपने माइंड में बैठा लेना है। मात्र 7 दिन जो है ना, सारा काम धाम त्याग कर एकदम फोकस आपको पढ़ाई पर करना, अपने टाइम टेबल पर करना है। मात्र 7 दिन जो विद्यार्थी मेहनत कर ले उसका रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठाइए कि इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर आते हैं उसका मात्र 7 दिन एक एक प्रश्नों का रिवाइज करना है। तो ये 3 काम थे, ये तीनों काम वेरी इंपॉर्टेंट। और 7 दिन जो अपने जीवन में इन तीनों तरीका को अप्लाई कर लिया पूरे तन मन से, उसको उसके रिजल्ट को और बोर्ड परीक्षा में उसको टॉपर बनने से कोई मतलब रोक नहीं सकता, उसके रिजल्ट को बेहतर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 3 काम आज और अभी से मात्र 7 दिन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स लेना है किसी टीचर से, ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसका रिवाइज करना है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
लेकर उसको कम से कम 5 से 10 साल पुराने कोशिश करें कि 10 साल तक का प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर रिवीजन करें। और तीसरा, इंटरनेट वाला मॉडल पेपर लेकर उसका रिवाइज करिए। 3 काम कर लेते 100% सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम लड़ जाएंगे। 7 दिन का टाइम टेबल बनिए और तीनों तरीका का अप्लाई करना चालू कर दीजिए। मुझे विश्वास है कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी और आपको लगता है ना कि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से दिल पात रखे कुछ लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स या PYQ का नोट्स मतलब कुछ भी या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करने हैं, कॉल नहीं करने हैं। जय हिंद।